हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 2 जो कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है, उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, तो अभी तक हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, अब उसके आगे करेंगे। ठीक है, हम लोग को बोले थे कि हम इसमें 50 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, जो सभी की बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अब बोर्ड एग्जाम मतलब क्या, ऐसा नहीं कि बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अगर तुम्हारे स्कूल में भी एग्जाम होगा तो उस एग्जाम के लिए, टेस्ट के लिए भी ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि केवल बोर्ड एग्जाम के लिए है ना। इस चैप्टर से जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चन को बताएंगे। ठीक है, और हम क्या बोले हैं कि बताने के साथ साथ हम ऐसे नहीं केवल बता देंगे, सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, नहीं, उस कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, हम जिस क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उस चीज को समझना। ठीक है, अगर किसी को डाउट हो तो डाउट को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छे से डिस्कस करके उसको हम बता देंगे। ठीक है ना, और क्या करना है, सबको नोट जरूर करना है। ठीक है ना, मेरे साथ साथ नोट करना है। ठीक है? हम क्या बोले थे कि कॉपी बनाना है, उस कॉपी में क्या करना है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो भी सीरीज चलेगा उस सीरीज के सारे क्वेश्चन को सारे को बस, ठीक है, उस क्वेश्चन को सारे एक जगह लिखना। ठीक है, बाद में उस क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करना, देखना आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अब लोग बढ़ते हैं, हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 11वां उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा। ठीक है, चलो बताओ। ठीक है, और देखो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले बार बार कहते हैं, इस बार भी कहेंगे कि क्लास 11 का जो भी ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला है उस सारे फॉर्मूले को पहले याद कर लो। याद करने का मतलब क्या कि पहले उसको एक जगह कॉपी में लिखो। ठीक है, अपने हैंड राइटिंग से। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस बुक में है तो बुक में देख के पढ़ लेंगे सर हो गया है, नहीं, उसको अपनी कॉपी में लिखो, रफ कॉपी क्या कहीं पर भी किसी कॉपी में उसको लिखो। लिखने के बाद उसके बाद पढ़ो। ठीक है, फिर आओ क्लास 12 पे। क्लास 12 में जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति है उसका जो फॉर्मूला, उस सारे फॉर्मूले एक जगह लिखो। ठीक है, बुक से मत देखना। ठीक है ना, मतलब बुक से देख के लिख सकते हो फॉर्मूला, लेकिन कॉपी में एक जगह लिखना। ठीक है, ऐसा नहीं कि लिख चुके हो कि उसी को पढ़ेंगे, ऐसा मत करना। ठीक है ना, तो फॉर्मूले के लिखो। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका आंसर क्या होगा। बोला है कि साइन इनवर्स माइनस मैक्स, बताओ। अब देखो ये सब क्वेश्चन केवल फॉर्मूले पे, अगर तुम्हें फॉर्मूला आएगा तो एकदम सिंपल। ठीक है, और इसको हम फॉर्मूले से ऐड करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम नहीं बताएंगे। ठीक है, बट फिर भी बता सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे, बताएंगे कि तुमको हर चीज क्लियर हो। ठीक है, अब देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, याद करो। देखो यहाँ पे हम करवा रहे हैं, ठीक है, सारा फॉर्मूला यहाँ पे लिखवा रहे हैं। तो देखो कि साइन इनवर्स माइनस में एक्स, ठीक है, और क्या टेन इनवर्स माइनस में एक्स। ठीक है, अगर मेरे साथ अगर तुम लगातार अभी तक हो तो तुमको ये चीजें आ गया होगा। ठीक है, अब बताओ साइन इनवर्स माइनस में एक्स, टेन इनवर्स माइनस में एक्स और कॉसेक इनवर्स। देखो तुमको पता है कि साइन टेन कॉसेक ये एक ग्रुप का था, बताए थे कि नहीं, कि इन दोनों का जो, इन तीनों का जो परिसर होता है -π/2 से लेके +π/2 तक होता है। तो ऐसे तुम इन चीजों को रिलेट करके याद कर सकते हो कि हाँ साइन का टेन का और साइन का उल्टा कॉसेक। ठीक है, ये तीनों एक साथ आते हैं, तो इन तीनों का क्या बन जाता है, इन तीनों का बनता है माइनस में क्या साइन इनवर्स एक्स, इसका क्या हो जाएगा माइनस में टेन इनवर्स एक्स, इसका क्या बन जाएगा माइनस में कोसेक इनवर्स एक्स। मतलब इन तीनों का सेम होता है, जैसे इन तीनों का परिसर सेम होता है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तो उसी तरह इसका आंसर भी, मतलब इन तीनों का भी आंसर भी सेम होता है। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन का तुम लोग आंसर तो टिक कर लोगे, आंसर कौन सा हो जाएगा बता दो, ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जो और फॉर्मूला है उसको भी लिखो। ठीक है, फॉर्मूले को लिखना, हम क्या बोले थे कि मेरे साथ साथ तुम सॉल्यूशन को मत लिखना, लेकिन जो हम फॉर्मूला लिखवाएंगे उस फॉर्मूले को तुम्हें जरूर लिखना है ना, फॉर्मूले को जरूर लिखना जिससे तुमको फॉर्मूला रिवाइज होगा। और मेरे साथ तुम लगातार रहते रहते, कम से कम इतना रहे कि इस चैप्टर को खत्म होते होते तुम्हें सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा, और वो तभी याद होगा जब तुम मेरे साथ फॉर्मूले को लिखोगे। तुम सभी लोगों को लिखना है, जिसको आ रहा है उसको भी लिखना है, जिसको नहीं आ रहा है उसको भी लिखना है। ठीक है, ये मत समझना कि हमें आ रहा तो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब देखो बात आती है कॉस का, तो बताओ कॉस के साथ कौन कौन बनेगा, तो कॉस और कॉट, देखो कॉस और कॉट और कॉस को उल्टा सेक, ये इन तीनों का ग्रुप बनेगा। ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब इसका आंसर क्या होता है सर इन तीनों का ग्रुप का, तो देखो इन तीनों ग्रुप में याद करो, इसमें होता है पाई, इसमें क्या होता है पाई आता है, तो लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस में एक्स, इसमें क्या बोलते हैं पाई माइनस कॉट है ना, तो कॉट इनवर्स माइनस में एक्स, क्या बोलेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। बताओ याद रहेगा ये सब। देखो ये फॉर्मूला लिखो,
इन तीनों का ग्रुप, इन तीनों ग्रुप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो पहला वाला क्वेश्चन है इतना हो जाएगा माइनस में साइन इनवर्स। ये कैसे आया वो भी बता रहे हैं, उस चीज को भी समझो कि अगर बाई चांस कभी प्रूफ करो तो कैसे प्रूफ करोगे। देखो जो ये माइनस में, ठीक है, क्या लिखा है, इसको मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स माइनस मैक्स बराबर क्या, इसको थीटा मानते हैं, ये उधर जाता है, उधर जाता है ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, तो जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू क्या, साइन थीटा। फिर क्या करते हैं, दोनों तरफ माइनस से गुणा करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में साइन थीटा। अब बताओ अगर माइनस में साइन थीटा है तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको अगर हमको पाई के टर्म में लिखना है, माइनस में साइन थीटा है, तो इसको याद करो, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, किसी को याद आ रहा है, सर यहाँ पे प्लस लिख दे क्या, सही तो है, साइन माइनस में एक्स हो जाएगा, इसमें क्या लिख दे, माइनस में एक्स, एक्स रहेगा, ठीक है, ये इसके लिए निकाल रहे हैं ना, वो एक्स रहेगा, माइनस एक्स नहीं, एक्स रहेगा, ठीक है। चलो तो देखो अब हमको ये सॉल्व करना है, तो अब इसको तुम कैसे सॉल्व करोगे, इसको अब तुम और क्या लिख सकते हो बताओ, जो माइनस में साइन थीटा है इसको सॉल्व करना है, अब क्या इसको क्या लिखोगे बताओ, पाई के टर्म में या किसी के टर्म में कैसे लिखोगे, कैसे सॉल्व करोगे बताओ। तो ये सब प्रूफ करने आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो फिर दिक्कत होगा। आ रहा किसी समझ में कि नहीं जी। अब देखो याद करो, देखो इस सब चीजों तुमको प्रॉपर्टी बस याद होना चाहिए। देखो प्रॉपर्टी क्या था, याद करो कि जो माइनस होता है इस माइनस को अंदर भेज सकते हैं कि नहीं। देखो ये सब चीज होता है, तुमको हर चीज रिलेट करके याद करना पड़ता है, ठीक है। कि माइनस वाले में याद करो कि माइनस वाले में जो अंदर जाता है वो साइन में, टेन में और कॉसेक में सर अंदर चला जाता है। याद आ रहा है, इतना क्वेश्चन हम सीरीज करवाए लाइन से, अगर तुम लगातार मेरे साथ बने तो तुमको आएगा, नहीं है बने तो नहीं आएगा, तो बोलोगे सर कैसे हो गया, ठीक है। लेकिन सब लोग समझो ये क्या होता है, माइनस अंदर चला जाता है, ठीक है। अब जो होगा इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा साइन इनवर्स क्या, एक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, ये क्या हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा, थीटा। अब बताओ थीटा का मान कितना होगा, अब थीटा का मान रख सकते हो, माइनस में क्या हो जाएगा थीटा, ठीक है। अब अगर तुम्हें थीटा का मान निकालना तो इसको ऐसे लिख सकते हो, दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दो, दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा ना। अब बताओ इस थीटा का मान कितना है, यहाँ पे देखो लास्ट में लिख रहे, दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखो लिख दे रहे हैं क्या, कि जो थीटा का मान है ऊपर कहीं लिखना पड़ेगा, जगह तो है नहीं, चलो यहीं पे लिख दे रहे हैं। देखो देखो जो थीटा है इस थीटा का मान कितना है, इसको अगर आगे लिखें तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, थीटा इक्वल टू को पता है कितना होता है, साइन इनवर्स माइनस में एक्स बराबर कितना प्रूफ हो जाएगा, ये माइनस में कितना, साइन इनवर्स एक्स, बस ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इसको केवल सिंपल से ऐसे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब तुम कॉस वाले में करोगे, किसमें करोगे, कॉस वाले में, देखो तो कॉस वाले में आएगा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब तुम कॉस वाले में माइनस को अंदर नहीं भेज सकते हो, कॉस वाले में माइनस को अंदर नहीं भेज सकते, साइन तो अंदर भेज दिए चला गया, लेकिन जब तुम कॉस वाला प्रूफ करने जाओगे तो कॉस में अंदर नहीं जाएगा, तो उसमें क्या करोगे, तो उसके लिए हम क्या बताएं कि जब जिसमें अंदर नहीं जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं, चतुर्थांश से सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं कि कॉस किसमें माइनस होगा, तो कॉस दूसरे में माइनस होगा, तो उसको क्या लिखेंगे, कॉस 180 अंश माइनस थीटा लिखते हैं, कॉस 180 अंश माइनस थीटा लिखते हैं, फिर कॉस उधर लेके चले जाएंगे, हो जाएगा कॉस इनवर्स हो जाएगा, फिर आ जाएगा पाई माइनस थीटा, फिर तुम थीटा का मान रख दोगे, जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना कि साइन वाले में तो माइनस अंदर चला जाता है, आराम से प्रूफ हो जाएगा, लेकिन जब तुम कॉस का प्रूफ करने जाओगे या कॉट का प्रूफ करने जाओगे, सेक का, तो उसमें जो होगा माइनस एंगल में अंदर नहीं जाएगा, तो उसके लिए क्या करोगे, तो तुम जो चतुर्थांश होता है उस प्रॉपर्टी का यूज करोगे, फिर उसको सॉल्व करोगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, अब देखो हम सारा प्रॉपर्टी बता चुके हैं, ठीक है ना। अब केवल प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन करवाएंगे फटाक से, अब सब लोग करो और बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। अब देखो इतना डिटेल नहीं बताएंगे, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आराम से तुमको करना है फटाक से, बताओ। अब देखो साइन बोला है कि साइन सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, साइन सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स वैल्यू कितनी होगी। अब मेरे साथ साथ लिखो, ठीक है, यहाँ पे देखो लिखो कि साइन इनवर्स एक्स प्लस क्या, कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है, पाई बाई 2 होता है। साथ साथ में लिखो, लिखना है छोड़ना नहीं है। उसके बाद लिखो कि टेन इनवर्स एक्स प्लस में कितना, कॉट इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है, पाई बाई 2 होता है। उसके बाद फिर लिखो एक और,
देखो जिसको आ रहा है उसके लिए भी अच्छी बात है, जिसको नहीं आ रहा उसके लिए भी अच्छी बात है, लेकिन जो हम ये फॉर्मूला लिखवा रहे हैं सबको मेरे साथ लिखना है कि साइन कॉस पाई बाय 2 होता है, टेन कॉट पाई बाय 2 होगा, सेक कॉसेक पाई बाय 2 होगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा पाई बाय 2। अब बताओ साइन पाई बाय 2 तो साइन 90, साइन 90 का मान कितना होता है 1, कितना होता है 1। अब देखो मान तो सबको एकदम याद होना चाहिए, इसमें कोई ट्रिक व्रिक नहीं कि हाँ कैसे याद करेंगे, नहीं, बैठ के घर जाके बैठ के याद करो, अगर याद करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है ना, नहीं करोगे तो नहीं याद होगा। चलो अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस फॉर्मूले को देखो जरूर लिखना, हम क्या बोले कि मेरे साथ साथ देखो हम जितना क्वेश्चन करवाएंगे सबका फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, तो तुम्हें भी मेरे साथ साथ एक ही फॉर्मूले को अगर हम 3 बार लिखेंगे तो तुमको भी 3 बार लिखना है, ठीक है ना, लिखोगे तो चीजें तुम रट जाएगा, फिर तुम्हें अलग से बैठकर याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो कम से कम इतना तो करना कि जो हम फॉर्मूला लिखवा रहे हैं उसको जरूर मेरे साथ लिखना, ठीक है, और जितनी बार लिखाएंगे उतनी बार लिखना, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम सर एक बार लिख चुके दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, दोबारा मत लाना इस दिमाग में क्वेश्चन कि 2 बार नहीं लिखेंगे 3 बार नहीं लिखेंगे। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा बताओ। क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब बताओ क्या बोला है, 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस कितना tan इनवर्स 1/7, ठीक है। अब इस क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, देखो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे, देखो इसको tan में चेंज करोगे, देखो यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पे 2 आ गया तो इसको सोल्व करना पड़ेगा। अब इसके लिए याद करो फॉर्मूला, अब याद तो होगा नहीं, हम याद करवा रहे हैं, देखो ठीक है, याद करो फॉर्मूला, लिखो कि जो 2 tan इनवर्स होता है, जो 2 tan इनवर्स x होता है, इसका फॉर्मूला साइन में होता है, कॉस में होता है, tan में होता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे tan में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि जब ये tan में है तो इसको tan में चेंज करेंगे और ये tan मिलके क्या होगा, फॉर्मूला बनेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan में कितना होता है, कितना होता है tan में बताओ, तो होता है tan इनवर्स, tan का फॉर्मूला याद है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला याद है, देखो ये 2 थीटा होता है तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इस क्लास 11 का है, तो अगर तुम्हें वो चीजें याद है तो उसी से तुम रिलेट करके ये चीजें याद कर सकते हो, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगा। तो क्या होता है 2 tan थीटा, तो tan थीटा मतलब x, तो वही तो हो जाएगा 2x अपॉन में क्या 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, मतलब क्या x का स्क्वायर, ये चीज होगा। अगर तुम्हें वो चीजें याद होगी ना तब तुम उससे इसको रिलेट करके याद कर पाओगे, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगा। सोचो कैसे इसको याद करें, 2 tan इनवर्स x 2x अपॉन में, अरे ये फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और एक फॉर्मूला ये साइन में भी होता है, कॉस में भी होता है, वो सब करवाएंगे बाद में करवाएंगे। अभी देखो एक फॉर्मूला ये भी आ रहा है कि tan इनवर्स x प्लस क्या tan इनवर्स y। अब इसका फॉर्मूला कैसे याद करोगे भाई, tan a प्लस tan b का फॉर्मूला, tan a ब्रैकेट में tan a प्लस b का फॉर्मूला, tan a प्लस tan b अपॉन में क्या 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो क्या होता है tan a। अब देखो tan a मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे देखो a b c नहीं, tan a मतलब x, tan b मतलब y, केवल जो चर होता है केवल उसको लिखते हैं, मतलब ऐसे होता है जो चर होगा केवल उसको, तो tan a मतलब a प्लस b अपॉन में क्या 1 माइनस a इंटू y, बस आ गया, हो गया फॉर्मूला। तो अगर तुम्हें क्लास 11 का फॉर्मूला अगर बहुत अच्छे से लर्न है तो क्लास 12 की ये बहुत इजी हो जाएगा, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्लास 11 का एक बार अच्छे से लर्न करना, ठीक है। जब भी अगर नेक्स्ट टाइम आओ, अगर तुम्हें नहीं याद है फॉर्मूला तो कल जाओ आज ही जाओ उसे लिख के लर्न करो फिर आओ, ठीक है, फिर ट्राई करना। अब इसको सॉल्व करो, देखो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2 tan इनवर्स, क्या लिखेंगे 2 इंटू 1/3 अपॉन में कितना 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, प्लस में कितना tan इनवर्स 1/7। इसको सॉल्व कर लो। अब देखो इसको हम एक लाइन में करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा 2/3 अपॉन में इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा 9। अब देखो इतना तो तुमको सॉल्व करना चाहिए, फ्रैक्शन में एलसीएम लेने आना चाहिए, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 एक गया 8, कितना हो जाएगा 8/9 आ जाएगा। अब देखो ये 2 से 2 कटेगा 4 बार में, 3 से कटेगा कितनी बार में 3 बार में, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बताओ, इसका आंसर आ जाएगा tan इनवर्स, ये 3 ऊपर चला जाएगा कितना हो जाएगा 3/4 प्लस कितना tan इनवर्स, बताओ किसी को कोई दिक्कत है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। अब देखो जिसको ये सॉल्व नहीं करने आ रहा है भाई तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा घर में प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो, आ जाएगा। अब देखो आगे कर रहे हैं, अब देखो इसमें tan a प्लस tan b का फॉर्मूला लगाओ, मतलब tan इनवर्स x
प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा, क्या होता है, क्या होता है tan इनवर्स, इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, कितना हो जाएगा, a प्लस में b अपॉन में क्या 1 माइनस a इंटू बी, ये होगा ना, ये होगा ना, इसको सॉल्व करो, थोड़ा जल्दी करते हैं, थोड़ा सा फास्ट, ठीक कितना हो जाएगा बताओ, जगह कम पड़ रहा है, चलो फिर भी ध्यान ध्यान देना, क्योंकि हो जाएगा 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, 21 7 त्रिक 21, 21 प्लस 1 सॉरी 7 त्रिक 21, 21 और 4 कितना हो जाएगा 25, फुल के बट्टे यहाँ पे करो, कितना हो जाएगा 28 और 7 चौक 28, 28 में 30 कितना हो जाएगा 25, ये आएगा, ठीक है, थोड़ा सेम आएगा। अब देखो दोनों सेम ऊपर नीचे, तो ये पूरा कट जाएगा, यहाँ पे देखो लिख रहे हैं आगे कितना हो जाएगा tan इनवर्स कितना आएगा 1, अब बताओ tan इनवर्स 1 कितना आंसर आएगा π/4, tan में कितने अंश का मान 45, सॉरी कितने अंश का मान 1 होता है, तो 45, आगे आंसर 45 π/4, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा हम फास्ट किए हैं, मानते हैं थोड़ा सा हम फास्ट किए, लेकिन ये सब चीजें आती हैं। अब इसको हम बैठ के क्या बताएंगे कि यार ये कैलकुलेशन ऐसे करो, ये 2/3 होगा, ये 8/9 होगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, अगर ये बताने चले जाएगा तब तो हो चुका, ठीक है ना, क्योंकि ये सब चीजें आनी चाहिए, ठीक है। देखो ये 2 होगा, ये 2 8 से कटता है, ये 3 9 से कटता है, तो 2 से कटा 4 बार में, 3 से कटा 9 बार में, अगर ये चीजें समझ में नहीं आ रही तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब इन चीजों को समझने के लिए तुम्हें क्लास तब रिवाइज करो, क्लास 6 में जाओ, क्लास करो, बैठ के पढ़ो, ठीक है, तब तुम्हें चीजें आएगी कि कैसे भागो करते हैं, ठीक है। अब इसको तो नहीं बता सकते ना कैसे हुआ है, अब ये प्लस माइनस करना हम कैसे बताएं, ठीक है ना, इतना तो हम एक्सेप्ट करते हैं, मतलब मानते हैं कि तुम्हें इतना तो भाई आता होगा कि यार ये प्लस करने आएगा, एलसीएम का प्लस लेने करने आएगा, फिर भी नहीं आता है तो कमेंट कर देना, जिसको भी नहीं आ रहा है शर्माना मत, देखो शर्माना मत, ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट कर देना कि हमको ये चीजें सॉल्व करनी नहीं आ रही है, तो हम अगली वीडियो में जब हम सॉल्व करवाएंगे तो इस चीज को थोड़ा और अच्छे समझेंगे कि हाँ देखो कैसे एलसीएम लिया, कैसे मल्टीप्लाई किया, सब कुछ, ठीक है। कोई भी अगर एक लड़का कमेंट करेगा तो उसको अलग से बता देंगे, ठीक है, लेकिन आना चाहिए, ठीक है, पूछोगे तब, ठीक है, नहीं तो हम तो ये सोचेंगे कि क्लास 12th में हो तो ये सब चीजें आती हैं, आनी भी चाहिए, लेकिन नहीं आ रही तो परेशान मत हो, ठीक है, अभी बोर्ड एग्जाम बहुत टाइम बची है, मतलब बहुत टाइम बचा है, तो तुम उस चीज को पूछ सकते हो, ठीक है, और पूछो, कौन जानेगा तुम कौन हो, ठीक है, कोई जानता तो है नहीं, पूछ लो आराम से, हम देखेंगे कमेंट देखेंगे बता देंगे, और हम कमेंट देखते हैं बता रहे हैं, ठीक है, हम कमेंट देखते हैं कि कौन किसको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, तो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो जरूर कमेंट करके पूछना, ठीक है, कि इस चीज को दोबारा फिर से बताइए, तो इस चीज को दोबारा बताया जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर कमेंट ही नहीं करोगे, केवल दांत चारोगे उसी में, तो मजा नहीं आने वाला, ठीक है, तो उसी तरह करते रहोगे हमेशा, ठीक है, जैसे स्कूल में करते हो, स्कूल मत बनाओ, ठीक है, चीजों को समझना है तो अच्छे से समझो, ठीक है, तब मजा आएगा। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए देखो वही बात आ गई, तुमको फॉर्मूला बहुत अच्छे ढंग से आना चाहिए, ठीक है, तुम्हें साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, उन सबका परिसर और प्रांत बहुत अच्छे ढंग से याद होना चाहिए, ठीक है, अगर वो चीजें नहीं याद है तो फिर दिक्कत होगा, फिर प्रॉब्लम होगा। चलो आओ देखते, ध्यान देना, क्वेश्चन क्या बोला है, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3, चलो आओ देखो क्या बोला है, tan इनवर्स √3 माइनस है, माइनस कॉट इनवर्स माइनस में √3, ठीक है। अब बताओ इसको सॉल्व करने का तरीका हम क्या बताएं, इसको सॉल्व करने का तरीका बताए हैं कि अब देखो ये √3 है, तो तुम सोचोगे कि tan में कितने अंश का मान √3 होता है, तो कितने अंश का मान √3 होता है, याद है, देखो कैसे बताया, याद करना, मान 30 45 60 का बताया था ना, देखो होता है 30 45 60, ये होता है, तो देखो tan का याद करोगे, tan का तो क्या होता है, ऐसे 1/√3, फिर ये वाला 1, ये वाला √3, ऐसे 1/√3 1√3, ऐसे तो फिगर बनना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे नहीं तुम इसको बैठ कर रटो, सोचो ना कि tan आ गया तो 1/√3 1√3 होता है, तो 30 का मतलब होता है 1/√3, 60 का मतलब होता है √3, बस बात खत्म, 45 फेक होता है, ठीक है, ये फिगर की तरह एकदम याद होना चाहिए, छपना चाहिए, तुरंत देखते आ जाना चाहिए माइंड में, ठीक है, कि सोचना ना पड़े कि यार 60 का कितना होता है, कैसे निकाले 60, कोई ट्रिक बताए हमारा सर, ट्रिक से करते हैं, ये सब मत करो, ठीक है ना, चीजों को बैठ के 5 से 10 मिनट दो, 5 से 10 मिनट में चीजें तुमको याद हो जाएगी अगर चाहोगे तो, ठीक है, लेकिन अगर तुम चाहोगे कि नहीं हमको और इजी मिले और सिंपल मिले, अपना दिमाग यूज नहीं करना चाहोगे तो और खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा सा उसका यूज किया करो, ठीक है। चलो आप तो देखो यहाँ पे tan है तो किसका मान हो जाएगा बताओ, tan 60 मतलब कितना, π/3 माइनस कॉट, अब देखो कॉट इनवर्स लिख रहे हैं, अब बताओ ये किसका मान होगा, √3 किसका मान होगा, ठीक है, तो देखो
अगर तुम्हें कॉट में पता करना है कि कॉट में कितने अंश का मान √3 होता है, तुम क्या बताए थे कि अगर तुम्हें कॉट पता करना तो tan का पता करो। अब बताओ कॉट में √3 इसका मतलब क्या, tan में 1/√3। तुम सोचोगे tan में कितने अंश का मान 1/√3 होता है। अब देखो ये सब चीज आना चाहिए, ये सब क्लास 11 में बहुत अच्छे से समझाएं, ठीक है, बट फिर भी चीजों को थोड़ा अच्छे से समझो कि अगर तुम्हें कॉट √3 का मान निकालना है, माइनस को छोड़ दो, अभी माइनस पर ध्यान मत लगाओ, तुम सोचो कॉट में कितने अंश का मान √3 होता है। अगर नहीं याद है तो क्या करोगे, उल्टा खोजोगे कि tan में कितने अंश का मान 1/√3 होता है। तो tan में कितने अंश का मान 1/√3 होता है, तो 30 अंश का। इसका मतलब क्या, कॉट में 30 अंश का होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट π/6। बस ठीक है। अब बताओ क्या होगा, किसी को दिमाग में आ रहा है। अब देखो ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा π/3। हाँ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कैंसिल या कैसे करने के बाद जो तुम्हारा आंसर है उसको चेक करो कि सही है कि नहीं। देखो अब ये ध्यान देना, देखो फिर से लिखो, अब देखो कि tan इनवर्स x, ठीक है, sin इनवर्स x, tan इनवर्स x और क्या cosec इनवर्स x, इन सब का जो परिसर होता है ये कितना होता है, -π/2 से लेके +π/2 तक। इसका क्या होता है, खुला अंतराल होता है, -π/2 से लेके +π/2 तक होता है, ठीक है। मतलब -90 से +90, -90 से +90। इसका क्या होता है, -90 से लेके +90 होता है, और क्या करते हैं, बीच वाला घटा देते हैं। बीच वाला मतलब क्या, 0। -90 क्या होता है बताया था ना कि देखो ऐसे था ना, 0 होता है, ये होता है +90, ये क्या होता है -90। इन दोनों के बीच में कौन आ रहा है, 0, तो 0 घटा देते हैं। कब, सबसे लास्ट में घटाते हैं। ये चीजें याद करना। अब इस फॉर्मूले को लिखो मेरे साथ, ऐसा नहीं कि नहीं लिखेंगे, लिखो कि साइन इनवर्स जो होता है इसका जो परिसर होता है -π/2 से लेकर +π/2 तक होता है। tan इनवर्स का सेम होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, खुला अंतराल होता है। कौशिक क्या होता है, सेम होता है, बंद होता है, लेकिन बीच वाला घटा देते हैं। बीच वाला मतलब कितना, 0। और 0 क्यों घटाते हैं वो हम बता चुके हैं, ठीक है। बट फिर भी तुम्हें याद कैसे रखना है, ऐसे कि -90 से +90, बीच वाला घटा देंगे कब, जब लास्ट में लेंगे तब, ठीक है। उसी तरह कॉस का बताओ, कॉस का भी करते हैं। देखो क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स x, कॉस के साथ फिर आएगा क्या, कॉट। देखो जैसे यहाँ पे साइन उल्टा कॉस से क्या था, तो यहाँ पे क्या आएगा, सेक आ जाएगा। बस इसका भी आंसर सेम देखो ही होगा। ये क्या होगा, 0 से π, खुला अंतराल 0 से π। ये क्या होगा, बंद अंतराल 0 से π, बंद अंतराल 0 से π। अब इसमें कौन सा घटाओगे, बीच वाला बताओ, तो बताओ 0 से π मतलब 0 से 180, तो एग्जैक्ट बीच में कौन आएगा, 90 आएगा। तो यहाँ पे 90 घटा दोगे, बताओ होगा कि नहीं। ये सब चीजें याद होनी चाहिए ग्रुप में, इन तीनों का, इन तीनों अच्छे से एकदम याद होना चाहिए, भूलना नहीं है कभी, भूलना नहीं है। चलो आओ इसको सॉल्व करो। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, π/3 माइनस। बताओ अगर तुम इसको काटोगे क्या ये माइनस अंदर जाएगा, देखो अगर ये माइनस अंदर चला जाएगा तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा माइनस में π/6। तो आंसर में जो -π/6 आएगा, माइनस में 30 अंश, तो माइनस में 30 अंश कभी आंसर नहीं हो सकता। माइनस में 30 अंश आंसर कभी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जो हमको पता है कि जो कॉट होता है उसका आंसर 0 से π होता है। क्या होता है, 0 से π होता है। ये बात तुम्हें याद है। तो 0 से π होगा तो इसका आंसर गलत हो गया। अब इसको तुम ब्रेक करते हो किससे, चतुर्थांश से। याद करो तो क्या लिखोगे, इसको लिखोगे क्या कि कॉट 180 अंश माइनस थीटा। क्या लिखोगे, कॉस 180 अंश माइनस थीटा, माइनस में क्या जाएगा, कॉट थीटा, सॉरी कॉट है वो, तो कॉट 180 अंश माइनस थीटा, कॉट थीटा आ जाएगा। ऐसे होता है, ठीक है। इसमें तुम माइनस को अंदर नहीं भेज सकते। क्यों, क्योंकि अगर तुम माइनस को अंदर भेजोगे तो एंगल हो जाएगा माइनस में, और हमको पता है कि जो कॉट का जो परिसर होता है वो 0 से π होता है, मतलब 0 से 180 होता है और प्लस में होता है, तो माइनस मतलब ये अंदर नहीं जाएगा। अंदर नहीं जाएगा तो क्या करोगे, इसको चतुर्थांश वाले फॉर्मूले से तोड़ते हैं कि कॉट किस में होता है माइनस, तो दूसरे में। दूसरे में कैसे लेके जाओगे, 180 अंश माइनस थीटा, 180 अंश माइनस थीटा। इसको सॉल्व कर लो। ये कितना आ जाएगा बताओ, कॉट हो जाएगा, सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा, आ जाएगा कितना आंसर, π/3 माइनस में कितना, 5/6 माइनस है कि प्लस है जी, हाँ माइनस है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, घटा दो कितना आता है, आगे घटा है, चलो आओ घटाओ। आंसर कितना आ जाएगा 6, आंसर कितना आ जाएगा 6, घटा दो इसको, 2 आ जाएगा, 2π माइनस में कितना 5π, कितना बचेगा बताओ, माइनस में 3π/6, कैंसिल कर दो 3 से, कितना आ जाएगा -5π/2 आएगा। आंसर कितना आ जाएगा -π/2,
इसमें कोई दिक्कत है बताओ। अब ये एलसीएम देखो, अब इस चीज को हम सॉल्व कर दे फटाक से, ठीक है। अब ये मत करना, इसको अच्छे से बताइए। अब ये चीज तुमको एलसीएम लेके घटाने आना चाहिए, एलसीएम लेके घटा उठा के सॉल्व करने अच्छे ढंग से आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा हम कर नहीं सकते, समझ रहे हो कि नहीं, क्या इन चीजों को तो तुम लोग करोगे अपने से खुद से, ठीक है। अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमको चाहिए, देखते हैं कौन करके बताता है। और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पहली बार है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना बता चुके हैं, दूसरे मेथड से भी, तीसरे मेथड से भी। आज हम दूसरे मेथड से बताएंगे, थोड़ा सा अलग करके बताएंगे, लेकिन पहले तो तुम लोग करना, फिर उसको बताएंगे, अभी हम नहीं बताएंगे, ये बता दे। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग कमेंट करेगा, इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग कमेंट करें। जितने लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, कम से कम उसमें से 1% लोग भी कम से कम आंसर को कमेंट किया करो, ठीक है। अगर तुम्हें आता है तब भी करो, नहीं आता तो कम से कम कॉपी पे सॉल्व करो, फिर आंसर कमेंट करो, देखो आ रहा है कि नहीं आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना, बताना इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी, ठीक है। ज्यादा मत लिखना, ठीक है, हमको पता है कि तुम लोगों को टाइप करने में दिक्कत होगा, ठीक है। पूरा एक लंबा सेंटेंस दिन रात टाइप करोगे उसमें दिक्कत नहीं होगा, लेकिन तुमको एक आंसर कमेंट करने में दिक्कत हो जाता है, टाइप करने में दिक्कत होता है, ठीक है। तो ए बी सी में लिख के टाइप करना, देखना तुम्हें कितना आ रहा है, ठीक है ना। और हमको तो लगता है जितने लोग कमेंट करते हैं उसमें से हमको एक ही लोग का सही होता है, एक या दो लोग का, अधिक लोग का सही भी नहीं होता, ठीक है ना। फिर भी पता नहीं किस बात का घमंड होता है कि हमको तो सब आ ही रहा है, ठीक है। तो कम से कम अगर क्वेश्चन दिया जाए उस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट किया करो, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ तुम महारथी हो, तुम्हें सब कुछ आता है, तो कर दो कमेंट, दिखा दो कि हाँ तुम्हें सब कुछ आता है, ठीक है। कमेंट देखते टाइम ये लगता नहीं कि हाँ किसी को आता होगा, ठीक है। इतना समझाने के बावजूद भी लड़की आंसर कमेंट सही करते ही नहीं, जो भी कमेंट करता है तो गलत कमेंट करता है, आंसर आता ही नहीं सही, ठीक है। तो कम से कम इतना करो, जब क्वेश्चन दिया जाए बोला जाए कि हाँ उसका आंसर बताओ, उसका आंसर बताया करो, ठीक है। नहीं आता है तो पूछा करो, मतलब वो तो हम बताएंगे ही बताएंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन दिए इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों को कमेंट करना है, ठीक है। फिर आगे मिलेंगे, इसकी आगे जो क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर बताएंगे, ठीक है। और सॉल्यूशन हम नहीं बताएंगे, केवल आंसर बताएंगे, और तुम लोग को सॉल्यूशन खुद से करना है, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम सारा हमें कर देंगे, तुम लोग खुद से मेहनत करोगे क्या, है ना। तो यही सबसे देखो सबसे रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना, देखना कितने लोगों को सही आ रहा है, कितने लोगों को नहीं आ रहा है, देखेंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आगे इसके आगे बढ़ेंगे, आगे पूरा सॉल्व करेंगे। पूरे 50 क्वेश्चन का सीरीज है, ठीक है। इसके आगे भी जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं जाएगा, लेकिन पहले 50 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उसको हम सॉल्व करके समझाएंगे, और सबका कॉन्सेप्ट बताएंगे, और सबको समझना है, ठीक है ना। और कल जब सब लोग आना तो फॉर्मूला क्लास 11th का क्लास 12th का सारा फॉर्मूला लर्न करके आना, और मेरे साथ कॉपी और पेन लेकर आना, मतलब जब पढ़ना तब लेकर आना, और साथ साथ में फॉर्मूला लिखना, ठीक है। तो घर जाओ, मतलब घर क्या, घर तो हो ही, सब लोग फॉर्मूलों को जाओ प्रैक्टिस करो, क्लास 11th का बुक लो, क्लास 12th का बुक लो, एक साथ रखो, क्लास 11th का फॉर्मूला, क्लास 12th का फॉर्मूला, प्रतिलोम त्रिकोणमिति का, सब लोग लिखो और सब लोग उसको याद करो। फिर कल मिलो, कल हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है।